बच्चे अच्छे या कच्चे? वो बच्चे अच्छे हैं क्या जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में उनको छोड़ देते हैं? अरे बच्चों को सोचना चाहिए। अगर आज तुमने उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया, अगर बचपन में वो भी तुमको भगवान के भरोसे छोड़ देते तो तुम्हारा क्या होता? आजकल कुत्ता कल्चर, कुत्ता कल्चर, कुत्ता 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 कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुत्ता कल्चर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पहले और अब के जमाने में क्या बदलाव आया? पुराने जमाने में घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए इसके लिए एक आदमी को दरवाजे पर बिठाते थे। आजकल कोई आदमी ना घुस जाए इसके लिए घर के दरवाजे पर कुत्ता को बिठाते हैं। और जमाना कैसा बदला? पहले घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए इसके लिए एक आदमी को दरवाजे पर बिठा के रखते थे। आजकल कोई आदमी घर में ना घुस जाए इसके लिए कुत्ते को दरवाजे पर बिठाकर कुत्ता कल्चर, कुत्ता कल्चर, कुत्ता कल्चर, कुत्ता कल्चर बढ़ रहा है। मैं बड़े बड़े शहरों में जाता हूँ, हर घर के दरवाजे पर, पॉश कॉलोनी में जब जाता हूँ, हर बंगले पे कोठी के दरवाजे पर लिखा होता है कुत्ते से सावधान। अरे पहले हमारे घर के दरवाजे पर लिखा रहता था हाथी तेती बाबा, फिर हमने लिखने लगे शुभ लाभ, फिर उसकी जगह लिखने लगे वेलकम। आजकल लिखते हैं कुत्ते से। तो इस घर में क्या कुत्ता ही कुत्ता रहता है क्या? कुत्ते से सावधान। आए दिनों आप टीवी पे देखते होगे, अखबारों में देखते होगे, बड़ी बड़ी हीरोइन कुत्ते को अपनी गोद में बिठाती है, कुत्ते का मुख चूमती है। और जब कोई हीरोइन कुत्ता का मुख चूमती है तो इस देश का नौजवान खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना करता है, काश हे भगवान तू अगले जन्म में मुझे कुत्ता ही बनाना। याद रखना, आज जब तुम स्कूल आते हो तो तुम्हारी माँ टिफिन में रोटी रखती है। इस सबक को जिंदगी में याद रखना। कल तुम्हारा यह फर्ज है, ड्यूटी है माँ बाप की थाली में रोटी परोसना, उन्हें आदर देना, उन्हें सम्मान देना। अरे भगवान, मंदिर के भगवान को मानो ना मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन घर में जो माँ बाप के रूप में भगवान मौजूद है उनकी पूजा करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका बहुमान करो, उनको इज्जत दो। क्यों? इसलिए कि मंदिर के भगवान तो तुमने बनाए हैं, पर घर में जो तुम्हारे माँ बाप के रूप में भगवान हैं उन्होंने तुम्हें बनाया है, इसलिए तुम्हारे दिया है। जीवन में एक बात याद रखना, जिंदगी में सफलता अच्छी तारीखों से नहीं मिलती, जिंदगी में सफलता अच्छी तैयारी से मिलती है। अच्छी तारीखों से नहीं मिलती। हाँ ये बहुत तारीख बहुत बढ़िया है, गुड लक, ये दिन बहुत अच्छा है, गुड लक। नहीं, तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, एग्जाम सामने तैयारी करो। तैयार करके जाओगे, तैयारी करके जाओगे तो फट 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 लिख दोगे। और कुछ तैयारी करके नहीं जाओ तो पेपर आया, प्रश्न आते, उत्तर आते नहीं। अब क्या करोगे?
बैठे, सब लिख रहे हैं ये भोंदूराम बेटा है, सब लिख रहे हैं ये भोंदूराम बेटा है। 2 घंटा हो गए, पेपर लेने का टाइम आ गया, पेपर वापसी करो, पेपर वापसी करो। टीचर पेपर वापस लेने के लिए आ रहा है, एक एक पेपर वापस हो रहा है, इसका भी नंबर आ रहा है, उसको समझ में नहीं आया, कुछ तो उसने लिखा नहीं, तो आखिरी में उसने लिखा है, मास्टर जी अगर तूने अपनी माई का दूध पिया है तो पास करके दिखा। क्या क्या लिख दिया? गाय हमारी माता है मास्टर जी, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर जी ने भी लिख दिया, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जिंदगी में सफलता अच्छी तारीखों से नहीं, अच्छी तैयारी से मिलती है। हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अंधेरों के शहरों में रोशनी पैदा करेंगे। एक संकल्प लेना जीवन में कि हम अंधेरों के शहरों में रोशनी पैदा करेंगे। और कोई जरूरतमंद हाथ फैलाए, इससे पहले हमारे हाथ उसके सहयोग के लिए उठ जाएंगे। हम जीवन में ऐसी साधना करें, हम जीवन में ऐसी तपस्या करें। आगे आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपने में जज्बात पैदा करिए। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। क्या क्या गांधी जी को देखा आपने? बोलो। उनको उनकी तस्वीर देखी? कैसे थे वो? दुबले पतले थे, हट्टे कट्टे थे? दुबले पतले थे। गांधी के शरीर को देखना, दुबले पतले थे, लेकिन गांधी ने अपने आत्मविश्वास को पहचाना और उस आत्मविश्वास का ये परिणाम हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत उनके सामने झुकने के लिए मजबूर हो गई। अंग्रेजी हुकूमत उनके सामने झुकने के लिए मजबूर हो गई और उन्होंने भारत की सीमा से उनको खदेड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए अपनी ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने मन के बल को पहचानो। ये सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। तुमने वो कहानी सुनी होगी, वो कहानी क्या बोलते हैं? वो कहानी बड़ी सुंदर कहानी है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो है ना, वो एक धीरे धीरे चलता था। हाँ, क्या? कछुआ और खरगोश। इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है? जीतना किसको चाहिए, हारना किसको चाहिए? लेकिन जीतता कौन है, हारता कौन है? क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कछुआ क्योंकि खरगोश सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलता ही रहता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है तो बस। 10th और 12th, 10th और 12th ये दो ऐसे वर्ष होते हैं जहां से कैरियर बनता है। 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, अगर इसमें कोई है तो ध्यान रखें। जिंदगी में 10th और 12th क्लास ऐसी होती है
यहाँ से कैरियर बनता है। अगर विद्यार्थी इन 2 सालों में सोने में निकाल देता है तो फिर उसे जिंदगी भर जागना ही जागना है। क्यों? गधा मजदूरी करेगा, गधा मजदूरी करेगा ना। और अगर कोई विद्यार्थी इन 2 सालों में जाग करके अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेता है तो फिर उसे जिंदगी भर आराम से सोना ही सोना है। क्यों? अच्छी पोस्ट पर होगा और सारी जिंदगी आराम से कट रही होगी। जो सोबत है सो, जो जागत है सो, कछुआ 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 जीत गया, खरगोश हार गया। आप क्या बनना चाहोगे? कछुआ कौन कौन बनना चाहता? हाथ उठाइए। वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे करिए। खरगोश कौन कौन बनना चाहता है? हाँ, 2-4 है, 2-4 राम। हमें कछुआ बनना है। कछुआ बनने से मतलब है चलते रहो, चरई बहती चरई बहती चरई बहती। विवेकानंद जी ने कहा चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। जिंदगी की मंजिल को पाना है तो जिंदगी में कोई नशा नहीं करना। नशा 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 नशा, बीड़ी बीड़ी, सिगरेट सिगरेट सिगरेट, तमाकू तमाकू तमाकू, गुटखा गुटखा गुटखा, भांग, चरस, शराब शराब शराब। नशा नहीं करना। बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं। गुटखा गुटखा स्पेलिंग देखिए, गुटखा GUTKH, गुटखा GUTKH, गुटखा GUTKH, गुटखा जी बोलो GUTKHA, गुटखा 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 गुटखा। अब अंग्रेजी में क्या होता है, कई शब्द साइलेंट होते हैं, टी साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। गुटखा में से टा हटाओ, गुटखा में से टा हटा दो। अब पढ़ो, टा हटा दो, अब पढ़ो। अब जी करे तो खाओ। अब नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, अब जी करो तो खाओ। इसलिए नशा नाश का कारण है। इस देश का युवा ऐसा होगा जिसको जैसे उसको लकवा मार गया हो। क्यों? वो नशा का आदी हो गया। इसलिए बच्चों से कहूंगा जिंदगी में कभी नशा के आदी नहीं होना। बोलो, नशा के आदी, नशा के आदी। बीड़ी बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, ऐसा बोलोगे। सिगरेट सिगरेट, तम्बाकू तम्बाकू तम्बाकू, शराब 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 खराब, शराब खराब, शराब खराब। शराब पीने वाला आदमी अपनी तो नुकसान करता है, अपने शरीर का नुकसान करता है, अपने परिवार के जीवन की, परिवार की खुशियों को भी तबाह कर देता है। इसलिए आप याद रखना, जिंदगी में कभी नशा के आदी नहीं होना। और जो नशा के आदी हो जाते हैं उनकी दिशा भी बिगड़ जाती है और उनकी दशा भी बिगड़ जाती है। एक बात और याद रखना, संकट के समय में जिसने 2 बूंद पानी दिया
उसके एहसान को कभी नहीं भूलना। संकट के समय में बोलो, संकट के समय में जिसने 2 बूंद पानी पिलाई, 1 गिलास पानी पिलाया, उसके एहसान को कभी नहीं भूलना जिंदगी में। और अगली बात एक और याद रखना, किसी भी धर्म समाज का संत हो, महात्मा हो, मुनि हो, उसका आदर करना, बहुमान करना। अरे आदर करोगे तो आशीर्वाद ही देगा, गाली तो नहीं देगा, थप्पड़ तो नहीं मारेगा। अगर आदर करोगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, और आशीर्वाद हमेशा जीवन को ऊंचा उठाने वाला होता है, आशीर्वाद जीवन को डुबाने वाला नहीं होता है। हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमारे भाग्य से हमें अपना भाग मिलता है, हमारे भाग्य से हमारा अपना भाग मिलता है। इसलिए भाग्य पर विश्वास रखना और पुरुषार्थ को जारी रखना, ये जीवन में जरूरी है। यहाँ पर छात्राएं भी मौजूद है, उनसे मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगा। जब कोई लड़की बहू बनकर किसी के घर में जाती है तो 2 घटनाएं घटती है। जब कोई लड़की बहू बनकर किसी के घर जाती है तो 2 घटनाएं घटती है। वो घटनाएं परिवार को या तो हरिद्वार बना देती है या फिर नरक का द्वार बना देती है। जब कोई लड़की बहू बनकर किसी के घर जाती है तो 2 घटनाएं घटती है। वो घटनाएं घर को या तो हरिद्वार बना देगी या नरक का द्वार बना देगी। वो घटना है, अगर लड़की अपना हक लेकर ससुराल जाती है तो कुछ ही दिनों में परिवार नरक का द्वार बन जाता है, और अगर लड़की अपना फर्ज लेकर ससुराल जाती है तो परिवार कुछ ही दिनों में स्वर्ग का द्वार बन जाता है। हक और फर्ज, हक लेकर जाएगी तो परिवार नरक का द्वार बन जाएगा, लेकिन फर्ज लेकर जाएगी तो परिवार हरि द्वार बन जाएगा।